इस कथा का प्रारंभ तब होता है जब श्री कृष्ण यह देखना चाहते थे कि कर्ण और अर्जुन, जो दोनों ही महायोद्धा थे, जीवन की वास्तविकताओं को किस प्रकार से देखते हैं। इसलिए कृष्ण ने एक साधारण परंतु अत्यंत गूढ़ योजना बनाई। उन्होंने दोनों को एक समान कार्य दिया, परंतु अलग अलग समय पर वे दोनों को एक गांव में लेकर गए और उन्हें गांव के घरों से दान मांगने को कहा। लेकिन दान में उन्हें केवल ऐसी चीजें इकट्ठा करनी थीं जो पूरी तरह से बेकार हों और किसी के काम की ना हो। कृष्ण ने पहले कर्ण को यह कार्य दिया। कर्ण, जो कि अपने दानवीरता और वीरता के लिए प्रसिद्ध था, गांव में गया और एक एक घर से बेकार वस्तुएं मांगने लगा। पूरे दिन उसने गांव में घूमकर टूटी फूटी चीजें, खराब वस्तुएं, पुराने कपड़े, टूटे बर्तन और ऐसी बहुत सारी चीजें एकत्र की जो लोगों के लिए किसी काम की नहीं थी। कर्ण को लगा कि वह कृष्ण की शर्त को पूरी तरह से पूरा कर चुका है। उसने अपनी बुद्धि और दृष्टि के अनुसार वे सारी चीजें इकट्ठी की जिन्हें उसने बेकार और अनुपयोगी माना। कर्ण ने उन चीजों को इकट्ठा करते समय किसी भी चीज की गहराई में नहीं देखा, बल्कि सिर्फ बाहरी रूप से ही उन्हें देखा और उन्हें बेकार समझ लिया। इस प्रकार वह गांव से ढेर सारी बेकार वस्तुएं लेकर लौटा और कृष्ण के सामने प्रस्तुत कर दी। उसे इस बात का विश्वास था कि उसने कृष्ण की परीक्षा में सफलता प्राप्त कर ली है। कृष्ण ने अगले दिन अर्जुन को वही कार्य दिया। अर्जुन भी गांव में गया और घर घर जाकर लोगों से दान मांगने लगा। लेकिन जहां कर्ण ने कई सारी बेकार वस्तुएं इकट्ठी की थीं, वहीं अर्जुन ने कुछ भी नहीं उठाया। पूरा दिन बीत जाने के बाद भी अर्जुन खाली हाथ लौटा। जब वह कृष्ण के पास पहुंचा तो वह खाली था, उसके पास कोई वस्तु नहीं थी। कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि वह क्यों खाली हाथ लौटा है, जबकि उसे भी बेकार चीजें इकट्ठा करने को कहा गया था। अर्जुन ने उत्तर दिया, हे माधव, मैंने गांव के हर घर में जाकर देखा, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो वास्तव में बेकार हो। मैंने देखा कि हर चीज का कोई न कोई उपयोग था, चाहे वह कितना ही छोटा या मामूली क्यों ना हो। हर वस्तु का किसी न किसी रूप में महत्व था, इसलिए मैं कुछ भी इकट्ठा नहीं कर सका। कृष्ण ने कर्ण और अर्जुन की परीक्षा ली ताकि वे यह समझ सकें कि जीवन और वस्त्रों को देखने की दृष्टि में कितना अंतर होता है। कर्ण ने हर वस्तु को बाहरी दृष्टिकोण से देखा और उन्हें बेकार मान लिया, जबकि अर्जुन ने गहरे दृष्टिकोण से हर वस्तु का महत्व समझा और उसे उपयोगी पाया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वास्तविकता को देखने का तरीका हमारे जीवन में बड़ा फर्क ला सकता है। कर्ण और अर्जुन दोनों ही महान योद्धा थे, लेकिन उनके सोचने और देखने का तरीका बिल्कुल अलग था। कर्ण ने हर चीज को सतही रूप में देखा और इसे बेकार समझ लिया, जबकि अर्जुन ने चीजों की गहराई में जाकर देखा और यह महसूस किया कि हर चीज का कोई न कोई उपयोग होता है। इस कथा से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि जीवन में हर चीज का अपना एक महत्व होता है, चाहे वह कितना भी छोटा या तुच्छ क्यों ना हो। कृष्ण इस परीक्षा के माध्यम से यह दिखाना चाहते थे कि अर्जुन न केवल एक महान योद्धा था, बल्कि उसकी दृष्टि और समझ भी गहरी थी। कर्ण ने दानवीरता और अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा का परिचय दिया, लेकिन उसने वस्त्रों की गहराई को नहीं समझा। वहीं अर्जुन ने इस परीक्षा में यह सिद्ध किया कि वह न केवल बाहरी सतह पर ही नहीं, बल्कि गहरे स्तर पर जाकर भी वस्त्रों और जीवन की वास्तविकताओं को समझ सकता है। कृष्ण ने इस कथा के माध्यम से यह संदेश दिया कि हर चीज का अपना एक मूल्य होता है। जीवन में कभी भी किसी चीज या व्यक्ति को तुच्छ या बेकार नहीं समझना चाहिए। हर वस्त्र, हर अनुभव, हर संबंध जीवन में किसी न किसी रूप में उपयोगी होता है।